तुम्हारी क्या गलती है? समझ में आई है ना? ये जो तुम कहते हो ना कि मेरिट कम जा रही है, उसका एकमात्र कारण यही है कि स्टूडेंट अपना दिमाग लगाना बंद कर गया। मैंने 2 दिन पढ़ाए समाचार पत्र, सारे समाचार पत्र लिखवाए, इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है, इसमें यह है। अब मैं जब उसका महत्व लिखाऊंगा तो मैं तो सिंपल लाइनें तो लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल तो मैंने लिखवा दिया ऊपर। स्टूडेंट को इतना ही तो करना है कि मैंने जो लाइनें लिखवाई है और जो एग्जाम्पल उनको कनेक्ट करना है, वो उस डॉट को कनेक्ट नहीं करता। उसने कहा सर ने लिखवाए थे, महत्व लिखवाए थे, ये 5 लाइनें लिखवाई थी, 5 की 5 छापता है। एग्जामिनर उतने ही नंबर देता जितने मैंने अभी आपको दिए, इसलिए मेरिट कम है। और ये तमाम तुम स्टूडेंट के साथ समस्या है कि तुम आपस में जोड़ नहीं पा रहे। और एक अच्छा सा मत क्या है, बाइलिंगुअल लिखवाने के चक्कर में मेरी खुद की भाषा बिगड़ जाती है ना। जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम का हूं, या आप यदि आप इंग्लिश मीडियम को, या मैं केवल इंग्लिश में लिखूं केवल हिंदी में लिखूं तो मैं और ज्यादा अच्छा लिखता हूं। तो मैं हमेशा, जैसे मैं खुद कभी आंसर लिखा करता था, तो मेरे ये था कि एक वर्ड जो मैंने आंसर में लिख दिया कहीं, वो पूरे 100 शब्दों में रिपीट नहीं होना चाहिए। इनको छोड़ के है, तथा, और, ये वर्ड था, थी, ऐसे कोई वर्ड है, इनको छोड़ के कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। या जैसे भाई समाचार पत्रों क्वेश्चन, तो समाचार पत्र तो रिपीट होगा, बाकी रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार यदि मैंने कहीं लिखा कि समाचार पत्रों ने मुद्दे उठाए थे, तो दोबारा उठाए नहीं लिखना है, उजागर करना है। तीसरी बार लिखना है सामने लाया था। एक बार मुद्दे लिखे तो अगली बार मुद्दे नहीं लिखना है, अगली बार को दूसरा ही उसका उठा के लेना है कि क्या हो सकता है। एक बार यदि मैंने लिखा है कि महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दिया था, तो अगली बार प्रोत्साहन नहीं लिखना वापस, अगली बार को दूसरा वर्ड लेके आएंगे। उसने मजबूती प्रदान की, गति प्रदान की, और अधिक आगे लेकर गया था, कुछ ना कुछ दूसरा वर्ड आना चाहिए ताकि आंसर बोरिंग नहीं हो। तुम सेम सेम बातें लिखते हो यार, अपनी तरफ से कुछ तो आंसर में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। और क्रिएटिविटी का मतलब यह भी नहीं, कई बार स्टूडेंट कहता है आपने जो लिखवाया उसके अलावा लिख के लाया। अरे क्यों लिख के लाया? आंसर वही है जो मैंने लिखवाया है। यदि वो आंसर नहीं है तो फिर कोचिंग आता है किस लिए? फिर तो मास्टर गलत है तुम्हारा कि उसको आंसर ही नहीं लिखना आता है। लिखना तो वही है जो मैंने लिखवाया है, उसके शब्द चेंज करने हैं, भावना चेंज नहीं होनी चाहिए। कई बार मैंने जो 6 पॉइंट लिखवाए उसके आसपास ही नहीं है, तीसरी पंचायती करके लाया, विश्व के साथ भी जोड़ दिया था। कौन से विश्व के साथ जोड़ दिया, कहां जोड़ दिया? तो ये वाली पंचायती भी नहीं होनी चाहिए। बातें वही की वही लिखनी, उनको अपने शब्दों में लिखना। आंसर अलग अलग कैसे होता है? मैंने एग्जाम्पल दिया त्याग भूमि का, तुम एग्जाम्पल किसी दूसरे का दो ना। तुम लिखो ना यहां तक कि कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला विश्वामित्र भी महिलाओं से संबंधित समाज सुधारों को बढ़ावा दिया करता था। सबके एग्जाम्पल अलग अलग होंगे, पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आता है। सेम सेम बातें स्टूडेंट, हम आजकल तो आंसर थोड़ी देते, तुम्हें क्वेश्चन थोड़ी देते लिखने के लिए, नहीं देते ना। पहले हमारी ये था कि हम तुम्हें क्वेश्चन देते लिखने के लिए और हम कहते हम चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए पूरी एक टीम बिठाते नीचे कि भाई लोग होंगे 7-8 लोग होंगे, उनको चेक करवाओ। फिर उन 7-8 लोगों से हम फीडबैक लेते हैं कि बच्चों का आंसर क्या है, तो उन्होंने कहा कुछ ही नहीं है, जो आप क्लास में लिखवाते हो सीधे लिख के लाते हैं, फिर हम यहाँ कहते हैं कमियां बताओ। जब नोट सीधे सीधे उतार के लाया तो क्या कमी है? थोड़ा तो अपनी तरफ से कुछ ऊंचा नीचा करता। और यदि हम उसमें नंबर काट दें, 5 में से 3 दे दे, तो कहते यही तो सर ने लिखवाया था, काटे क्यों? फिर मैंने कहा इनको देने नहीं, एक बार पढ़ने दो, चीजें याद करेंगे तो लिख लेंगे। पर तुम याद भी नहीं करते ढंग से। मैं तो ये तो अभी का अभी तुमसे लिखवा लिया, इसलिए मैंने 6 पॉइंट लिखवाए, तुम 6 पॉइंट लिख देते हो। मैं घर से लिखने के लाने के लिए कहूं, या 4 दिन बाद में तुम यहीं बिठा के कह दूं कि तुम लिखो, तो तुम्हारे 6 पॉइंट याद भी नहीं आते। इसलिए चीजों में थोड़ा सा जोड़ना सीखिए, लिंक नहीं कर पाते तुम। समाचार पत्रों की बात थी, तुम मरे कितने भी एग्जाम्पल दे देते तो भी जग हितकारक नहीं लिखते, क्योंकि तुम्हें लगता समाचार पत्र वही है जो सर ने अभी अभी 25 लिखवाए। जग हितकारक तुम्हारी नजर में समाचार पत्र है ही नहीं, जबकि हमने पढ़ा है आर्य समाज के समाचार पत्र अलग से पढ़े हैं, जग हितकारक है। तो वो वाले कौन लिखेगा बाद में? आप, मैं तो कहता हूं, मैं यदि तुम्हारे जगह तो हम इसमें यह भी एग्जाम्पल देता कि आर्य समाज ने अपनी विचारधारा के प्रोत्साहन के लिए वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दी थी, जहां से जग हितकारक, जग लाभ चिंतक और परोपकार नामक अखबार निकाले जाते थे। हम दो जानकारियां नहीं दे रहे हैं, हम वैदिक यंत्रालय की बातें बता रहे हैं, हम उसकी बात बता रहे हैं। फिर स्टूडेंट को मैं कहता हूं आंसर लिखना है 100 शब्दों में, कहता है आपने तो खुद नहीं 50 लिखवाए थे, 100 कैसे होंगे? अरे एग्जाम्पल होते हैं यार, उनके अंदर चीजें जुड़ती है आपस के अंदर, चीजों में डॉट्स कनेक्ट जो होते हैं, ये करना सीखिए। तुम ये नहीं करते कोई भी। तो आज के बाद, और सिंपल सा, ये मॉडर्न अपनी कंप्लीट है, टॉपिक है मॉडर्न के अंदर, कोई टॉपिक ही नहीं है। आप देखना पिछले जितने मेंस हुए, 4-5 मेंस हो गए नए पैटर्न से, 4-5 मेंस हो गए, उससे पुराने वाले पेपर भी आपको मिल जाएंगे। उनके अंदर मॉडर्न के जो भी सवाल पूछे मैं, उनके आंसर लिखने की कोशिश करना। स्टूडेंट कहता कहां से क्वेश्चन लो? पुराने पेपर। तो 2018 के पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसान आंदोलनों की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये नहीं कि विशेषताएं सीधी सीधी उतार दी, उनमें एग्जाम्पल होने चाहिए।
कोई दो विशेषता एक साथ जोड़ के लिख दो, किसी एक को दो टुकड़ों में तोड़ दो, कोई पहले जो बात लिखी है उसको बाद में लिख दो, जो बाद में लिखी है उसको पहले लिख दो, अपने आप चीजें हो जाएगी। आप जब आंसर समाप्त करते हैं वहां पर लिख दें, लास्ट के अंदर लिख दें कि समाचार पत्र न केवल तत्कालीन समय में बल्कि आज भी समाज सुधार की, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी तथ्य होते हैं उनको जनता के सामने लाते हैं और शासन पर दबाव बनाने में सफल रहते हैं। इसका मतलब तुम आज भी जोड़ रहे हो उन चीजों को, केवल वहीं तक ले जाके क्यों छोड़ा जाए? समझ में आई मेरी बात? चेहरे पे भाव तो दिखाओ, तुम यूं बैठे रहते हो बाद में हैं मास्टर को समझ और नहीं आता कि तुम्हें कुछ आया है कि नहीं आया है। पहले हम तुम पे यूं छोड़ते थे कुछ बातें, यार ये बच्चे इतना तो बच्चे खुद घर पे जाके करेंगे। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं अखबार पढ़ना है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि साहित्य की किताबें पढ़नी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि फिल्में देखनी है, क्योंकि इससे भाषा मजबूत होती है। बिना भाषा की कौन सा आंसर है? मैं कहता हूं ये तो यदि बच्चे ढंग से यदि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करे, इसी प्रकार चलता रहा, 264 छोड़ो, अगली बार 164 जाए मेरिट। जब लिखना ही नहीं आ रहा अगला नंबर कहां से देगा? है ना? मेरे कई बार कोई स्टूडेंट आके सर इतनी कम मेरिट, अरे पूरे राजस्थान में बच्चों को इतना ही आ रहा है, कुछ एक लोगों को अच्छा आता तो ही उनकी चली जाती मेरिट, वो सारे के सारे इसी प्रकार का लिख पा रहे हैं। इसलिए ये दो तीन काम करने हैं और तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ ये समस्या नहीं कि अभी पेपर है। ये तो क्या होता है, मैं किसी ऐसे बच्चे को जाके कहूं जो भी प्री दे रहा है और मैं उसको जाके कहूं तू आज घर पे जाके फिल्म देखना वो कहेगा मैं तेरी फिल्म बना दूं, 2 तारीख को पेपर आ रखा है, तेरी फिल्मों की लग रखी है ना? मैं उसको जाकर तू आज घर पे जाके समाचार पत्र पूरा का पूरा पढ़, मैं उसको नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं तेरे को 1 महीने के न्यूज में पढ़ा दूंगा, 1 महीने की पूरी न्यूज में 4 घंटे में पढ़ा दूंगा, तो बाकी चीज पढ़, करंट हम तेरे को पढ़ा देंगे। पर हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि मर्या बिना स्वर्ग को नहीं, है ना? जब तक खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक चीजें को पार पड़ेगी नहीं। तो दूसरा आगे कितनी क्या सिखा सकता है? ये क्या आंसर है? आप कहने को ये कह सकते हो सर आप लिखवा दो सारे आंसर, उससे मैं बताऊं क्या होगा कि मान लो मैंने लिखवा दिए सारे आंसर, मैंने लिखवा दिए समाचार पत्रों का, मैं तो बताओ वहां पर यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी ना, आपसे आंसर नहीं होगा। यदि उसने लैंग्वेज ही चेंज कर दी, मैंने लिखवाया था समाचार पत्रों का महत्व बताइए, वो कोई लैंग्वेज चेंज करता है, वो लैंग्वेज चेंज करता है कि तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समाचार पत्र न केवल समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, बल्कि तत्कालीन समाज में एक चेतना जगाने का प्रयास भी कर रहे थे। इन तथ्यों के आलोक में आप बताइए कि समाचार पत्र आज भी किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ये क्या पूछ लिया? 4 लाइन का आंसर है, आपने तो 5 ही पॉइंट याद है, इसने तो 4 लाइन तो इसके अंदर ही डाल दी। वही ऐसे है, मैं समाचार पत्रों का महत्व बताइए, कुछ भी चेंज नहीं किया। पर ये ज्ञान ही उपजनो चाहिए, तुम्हारे अंदर से चीजें आएगी तब इनको लिख पाओगे। और ये सब चीजों में ट्राई किया कीजिए। तो 2 चीजें हमेशा याद रखनी, कभी भी नोट्स की मूल भावना गायब नहीं होनी चाहिए। जो मैंने लाइनें लिखवाई है वो तो आनी ही चाहिए। कई बार स्टूडेंट पूरा ही रद्दो बदल कर देता है, कुछ का कुछ ही लिख के लाता है, बाद में तीसरे तिवाड़ी की बात निकाल के लाता है, वो आंसर वैसे गलत हो जाएगा। एक कभी सीधी सीधी बातें नहीं उतारनी, उनको अपने हिसाब से मोल्ड करना। हाँ तुम लैंग्वेज चेंज कर लो, मैंने लिखवाया था कि भाई महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला था, तुम इसकी जगह दूसरा कोई वर्ड लेके जाओ, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दिया था, या तुम और लिख के लाओ कि महिलाओं को मजबूत करने में सहयोग प्रदान किया था। तुम और कोई वर्ड लिख के लाओ कि तत्कालीन समय की महिलाओं को जो अभी तक समाज के पिछले हिस्से के अंदर थी उनको आगे लाने का कार्य किया था। आप और कोई निकाल के लाओ, इसके माध्यम से महिलाओं के अंदर एक चेतना लाने का प्रयास किया, ताकि आजादी के, और यही कारण था कि आजादी के बाद में हम महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक भागीदारी देखते हैं। तुम इवन ये निकाल के लाओ, इसके अंदर महिला सदन को बढ़ा दिया, उसके अंदर लिखो यही कारण है कि कटरातल सम्मेलन में 10,000 महिलाएं इकट्ठी हो गई थी। पर तुम्हें लगता हो तो किसान आंदोलन था, आपने समाचार पत्र पूछे तो किसान आंदोलन क्यों लिखेंगे हम? एक ही तो बात है, जुड़ी हुई चीजें हैं, अखबार वहां भी तो निकल रहे हैं। आप शेखावटी आंदोलन पढ़ो ना, तरुण राजस्थान वहां भी तो है, डेली हेराल्ड वहां पर भी तो है, वहां पर भी तो खबरें आ रही है, तो वो लोग भी तो खबरें पढ़ते होंगे। अभी हमने क्या लिखा, ये तो लिखा कि सामंतों के, राजाओं के शोषण को उजागर कर दिया था, तो उजागर करेंगे भाई, होता क्या है, आंदोलन कैसे होते हैं, आज आंदोलन कैसे होते हैं। हमने अखबार में एक खबर पढ़ी कि पेपर वाल लीक, अखबार में पढ़ा, आप और मत जाके देख के थोड़ी आए थे लीक हो रहा है कि टपक रहा है ये पेपर, यहां से ले लो, यहाँ पे अपने अखबार में पढ़ते हैं कि बीकानेर के एसपी ने कहा कि कई सेंटर पर कल आउट हो गया था पेपर, 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर आ गई थी न्यूज, अखबार की न्यूज है, अपने अगले दिन पढ़ते रहो और यार अखबार लीक हुआ है, तो लोग इकट्ठे होते हैं और लोगों ने ये गलत है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। यदि अखबार में न्यूज आए नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चले, आंदोलन बंद हो जाए। तो एक किसी अखबार ने छापा, तरुण राजस्थान नाम के अखबार ने छापा, ये साहब देखो सिक्कर के अंदर इतने % टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, किसानों पे पहले टैक्स होते थे 100 रुपए, अब बढ़ा के कर दिए 200 रुपए, जब किसान की इनकम ही 250 रुपए, तो 200 रुपए टैक्स कैसे ले सकते हो? तभी तो किसानों को पता चलेगा।
क्या यार ये तो गलत हो रहा है यार, इस पर वो पूरी कैलकुलेशन लगा के छोड़ता है। आप देखो अखबार वाले पूरा यूं लिखेंगे, इतने परसेंट इस पे, इतने परसेंट इस पे, इतने परसेंट इस पे। आजकल भारत की प्रति व्यक्ति आय है इतनी, वह औसतन एक व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है इतना, अपने राशन पर खर्च करता है इतना, अपनी गाड़ियों पर खर्च करता है इतना, अब उसके पास कुछ बचत बची नहीं है, तब अपने कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। वहां पे न्यूज आती है तब उसका असर पड़ता है। आप कई बार और देखना, अपने भास्कर पत्रिका वाले तो कई बार छापते हैं, पहले दिन खबर आएगी, अलवर में टूट गई नालियां, पानी निकल रहा है बाहर, बच्चों के लिए स्कूल जाना हुआ दूभर, गली भरी रहती है पानी से। एक न्यूज, सिंपल न्यूज है ना। दूसरे दिन न्यूज आएगी, उसमें आएगी नगर निगम ने रातों रात बनाई नालियां, ऊपर लिखा होगा खबर का असर। हमारी खबर में असर दिखाया। इवन है ना, आप जब आरएस बन जाओगे, एक आदमी की ड्यूटी लगाओगे अपने ऑफिस में कि राजस्थान के सारे अखबार अपने ऑफिस में आने चाहिए, सारे। शाम को 6 बजे कोई संदेश ज्योति आता है ना, 1.5 रुपए का, वो भी आना चाहिए। शाम के अखबार अलग आते हैं जिसमें दिन दिन की न्यूज आती है, शाम को आ जाती है, केवल छोटे छोटे अखबार आते हैं 4-4 पन्नों, वो भी आने चाहिए। और फिर एक बंदे की आप ड्यूटी लगाओगे, इसमें देख अपने खिलाफ कोई न्यूज कितनी है, अपने आसपास की न्यूज कितनी है, फटाफट आज ही दूर कर लेते हैं, वरना कल अखबार वाले छाप देंगे फलाना कलेक्टर साहब ने ये कर दिया, फलाना एसडीएम साहब ने ये कर दिया। एक एक न्यूज होती है। मेरे एक पत्रकार साथी हैं, तो उन्होंने एक बार मुझे बताया कि उन्होंने कोई एक एसपी साहब के खिलाफ एक खबर छाप दी थी, और इतना लोकल अखबार निकालते हैं कि वो अखबार उनके घरों में जाता है, 100 घरों में। ऐसे कोई अखबार है जो बस निकालना शुरू कर दिया और 200 घरों के अंदर जाता है, अपने अपने जानकारों के पहुंचा देते हैं, और जानकार भी पढ़ते नहीं है, रख लेते हैं, वो भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अखबार वो रूटीन होता है कि मैं यदि राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर पढ़ता हूं तो वही पढ़ूंगा। फिर आप तीसरा मेरे सामने लाओगे तो मेरा यूं पढ़ने का जी नहीं करता। ठीक है, खरीद ला, मैं खुद के घर पे 7 अखबार मंगाता हूं, पर वो आदत वही है कि अपने को भास्कर देखना, अपने को पत्रिका देखना है, अपने को इंडियन एक्सप्रेस देखना है, अपने को बिजनेस स्टैंडर्ड देखना है, इनमें ये न्यूज यहां से उठा के देखनी है, बाकी वो पड़े रहते हैं। कभी मैं संडे को फ्री हुआ तो मैं कहता हूँ हाँ यार आज मैं जनसत्ता भी पढ़ूंगा, मैं देखता हूँ दिल्ली वाले चुनाव के अंदर क्या क्या नई चीजें चल रही है, आज मैं थोड़ा अमर उजाला भी उठाता हूँ, इसमें देख रहा हूँ क्या क्या चीजें और चल रही है, तो वो उठा लेता हूँ, पर वो कभी कभी। तो ना बेसिकली वो जो मेरे है कि भाई ये 2-3 अखबार तो अपने को देखने, तो वो देख लेता हूँ, और उनमें पता है यार ये पन्ना देखना, ये पन्ना देखना, ये पन्ना देखना। तो कोई छोटा मोटा अखबार आ गया तो रख दिया, अपने मंगा लेते हैं, क्योंकि मंगाया तो उस दिन जी में थी, कभी न कभी तो पढ़ ही लेंगे। अखबार 3 रुपए का आता है, महीने के 100 रुपए में यदि कभी 2 बार भी अपने पढ़ लिया, 2 न्यूज भी अपने काम आ गए, तो 100 रुपए वसूल हो जाएंगे, 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, यूं सोच के मंगा लिया। तो उन्होंने, मेरे एक पत्रकार दोस्त ने बताया कि वो एक अखबार निकालते हैं जो मुश्किल 200-250 लोगों के पास जाता है। मैंने उसमें एसपी के खिलाफ एक खबर छापी, खबर छाप के मैं भी भूल गया कि मैंने एसपी के खिलाफ खबर छापी। कोई खबर ऐसी कि एक थाना है, उस थाने में आज दिन तक कोई एसपी नहीं गया, ऐसी कोई खबर थी, जबकि उस थाने में ये हो रहा है। कि उस घटना के 3-4 महीने बाद मैं किसी दूसरे दोस्त के साथ उन एसपी से मिलने के लिए गया। मुझे नहीं पता एसपी मुझे जानता, मैं कभी मिला हुआ ही नहीं था, तो एसपी साहब मुझे कैसे जानेंगे। वो जो मेरे दोस्त थे उनको एसपी साहब जानते थे, उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि ये फलान जी है और इस प्रकार का एक अखबार निकालते हैं। उन्होंने मुझे देखे क्या, अच्छा वही जिन्होंने खबर छापी थी कि उस थाने में मैं कभी नहीं गया, जबकि आपने खबर छापी उससे 3 दिन पहले मैं चला गया था। एक 200 घरों में जाने वाले अखबार में एक न्यूज छपी, ये भी एसपी को पता थी। यदि नहीं गए होंगे तो एसपी साहब दूसरे दिन जाके आए होंगे कि आज इसने खबर छापी है, कल वो छाप देगा जो 2 लाख घरों में जाता है। जनहित के मुद्दे यही तो है। और मतलब क्या, हमने एक पहली लाइन लिखी कि इसने जनहित के मुद्दे उठाए थे। क्या होते हैं जनहित के मुद्दे? जन मतलब जनता, हित मतलब भला, जिसे जनता का क्या हो जाए भला। तो किसान आंदोलनों की खबरें छपेगी कि किसानों पे टैक्स ज्यादा है और उसके बाद में राजा को टैक्स कम करने पड़ जाएंगे, तो ये जनता का हित हुआ या बुरा हुआ? है ना। तो चीजों पे टिका करो, चीजों पर सोचा करो। इवन आप यूं मान लीजिए कि एक आंसर को लिखने के अंदर 2 घंटे लगने चाहिए। तुम क्या करते हो, एक आंसर लिखना 7 मिनट में लिख के मुंह पे मारते हो, कर ले चेक। होना चाहिए खुद लिखा, खुद पढ़ा, फाड़ा उसको कि गलत है, मैं दोबारा लिखता हूं, दूसरे प्रकार से लिखने की कोशिश करता हूं। ये एग्जांपल यहां सेट नहीं दे रहा, ये यहां बिठाता हूं। ये शब्द ज्यादा हो रहे हैं, इन शब्दों को कम करता हूं। ये शब्द कम हो रहे हैं, इनको मैं ज्यादा करता हूं। यहां पर 2 एग्जांपल नहीं, एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर 2 पॉइंट एक जैसे, इनको एक साथ मिला देता हूं। यहां पर इस एक पॉइंट को 2 भागों में तोड़ सकता हूं। और महीने भर तक ये प्रैक्टिस कीजिए कि किसी भी एक आंसर को लेके बैठिए, पुराना कोई पेपर उठाइए जो अपने टॉपिक हो गए उनमें से एक आंसर लेके बैठिए और उस आंसर को दोबारा अपने शब्दों में लिखिए, अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिए, खुद ही चेक कीजिए, वापस फाड़ दीजिए। अब तो फिर भी तुम्हारे लिए हमने ये व्यवस्था भी कर रखी है कि हम कॉपी चेक करने वाले लोग हैं, उनको कॉपियां चेक करवाते हैं। पहले दिलीप सर हमें डेली कहते हैं आंसर लिखने हैं। कहां से लिखे, तो पुराने पेपर निकालने हैं। फिर चेक किसको करवाएं, किसी को नहीं। 100 आंसर लिख के फाड़ के फेंक दे, 101वां बाद में दोस्त को चेक कराना। किसको? दोस्त को। तेरे पास में जो 100 तो गलत है, ये तो मान ले कि 100 बार तो गलत लिखूंगा, साफ साफ गलत लिखूंगा, खुद ही पढ़ फाड़ के फेंक, खुद ही पढ़ फाड़ के फेंक। 101वां जब आंसर लिखे कोई,
एक आंसर भले तूने 3 बार लिखा है, एक ही मान उसको, आज मैंने इसको लिखा, दूसरे प्रकार से लिखा, तीसरे प्रकार, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होना, ना यार मैं और अच्छा लिख सकता था, ये मैंने गलत लिखा है। दूसरे दिन दूसरा लिख ले, तीसरा लिख ले, 101वां आंसर जब तेरे को लगे कि हाँ यार अब मैं एकदम परफेक्शन के साथ लिखता हूँ, बहुत अच्छा है, तब दोस्त को पढ़ा, वो औकात बता देगा 2 मिनट में तेरी, क्योंकि आपका दोस्त आपके आंसर को कभी अच्छा नहीं बताएगा, वो 10 खोड़-लाइयाँ निकाल के लाएगा। यार ये तेरे को तो ऊ की मात्रा ही नहीं लगानी आती, ये भी गलत लगा दी। सर के पास जाएगा ना, सर डाँट देंगे, देख लेना। और ये एग्जांपल क्यों दिया रे? ये एग्जांपल यहाँ दे सकते थे, ये एग्जांपल यहाँ दे सकते थे। उसने कमियां बताई। सो अपने उसको चेक करा लो। फिर तुम्हें बाद में लगेगा अब कोई गलती नहीं है तो मेरे पास लाना, फिर मैं चेक कर लूंगा। व्यक्ति सबसे अच्छा आलोचक खुद ही होता है। और यदि किसी व्यक्ति को अपना आंसर पढ़ने के बाद खुद को लगेगा क्या लिखा है तो नजर नहीं लग जाए मेरे आज, तो समझ लो आप केमिकल लोचा है, फिर चीजें होगी नहीं। मैं तो जब पढ़ते तो मॉडर्न इंडिया के मेरे खूब सारे आंसर लिखे हुए थे। उन दिनों दिलीप सर मॉडर्न इंडिया के आंसर लिखवा रहे थे, मैंने को मॉडर्न इंडिया के कोई 100-200 आंसर खाली मॉडर्न इंडिया के लिखे होंगे। तो मेरे एक रूममेट वो इंजीनियरिंग करते, उनका इधर से कोई लेना देना नहीं, तो मैं लिखता, देख के लिख लेता, कोई बड़ी बात नहीं। 4 किताबें रखता, 4 किताबें पढ़ता, पढ़ के देख देख के लिख लिया करता। एक बार देख के लिख लूंगा, मुझे याद हो जाएगा, एग्जाम में वैसे लिख लूंगा। अच्छी लाइनें यदि कहीं से मिल रही है तो, या पढ़ लेता उनको, पढ़ के बाद लिख लेता। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें कहूं याद करके अभी कभी लिखो, तुम देख के लिख लो, अच्छा लिख दिया बाद में याद कर लो। आंसर अच्छा लिखना प्रायोरिटी है ना, याद बाद में कर लेंगे उसको, क्या पहले याद करके लिखना जरूरी थोड़ी है। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, लिख लेंगे, अच्छी चीजें और जोड़ लेंगे, देख के जोड़ लेंगे, बाद में याद कर लेंगे। यार ये चीजें अपने को जोड़ दी, याद रह जाएगी। तो मैं लिखता, उनको पढ़ाता, उनका हिस्ट्री से कोई लेना देना, मैं उनको खाली कहता कि यार तुम इसका रिदम चेक करो। मोटी मोटी चीजें आती थी उनको कि आप देखो यार कहीं डॉट्स टूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं इसकी चीजें, या मैं उनको बता देता कि ये आंदोलन है, इसमें ये बातें हुई थी, अब मैं लिख रहा हूँ। फिर वही मुझे देख के कहते यार तेरे को नहीं लगता है 2 लाइनें तूने फालतू में लिखी है, तुझे नहीं लगता ये जो वर्ड है ये बड़ा चालू सा वर्ड लिख दिया यार तूने इसके अंदर, इसकी जगह थोड़ा और अच्छा वर्ड उठा के लाता तो बहुत अच्छा सा काम में आता तेरा। हाँ यार, तुझे नहीं लगता ये बार बार तू महत्वपूर्ण 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 भूमिका अदा की, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, एक एक वर्ड बार बार आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यार एक ऐसा बंदा जिसका इस हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, जो तैयारी भी नहीं करता, उसको जब 4 कमियां दिख गई तो वो जो चेक करता है वो तो अपने जैसी 100 कॉपियां चेक करता है, उसकी तो फटाफट जाएगी दिमाग के अंदर की ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, वो तो काटे लगाएगा ना सीधे सीधे। तो फिर मैं वहां से मैं हाँ यार ये मैं अगली बार महत्वपूर्ण नहीं लिखूंगा, तो फिर मैं इसकी जगह प्रमुख लिख देता हूँ। मैं अगली बार प्रमुख नहीं लिखूंगा, मुख्य लिख देता हूँ। और बार बार ये अदा की नहीं लिखूंगा, एक बार मैंने लिखी अदा की, अगली बार लिखूं निर्वहन किया, अगली बार और मैं कुछ नया वर्ड लेके आऊंगा, निभाई, तो कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। ये वर्ड कब आएंगे? अब तुम में से कहियोगे निर्वहन दिमाग में नहीं आता, क्योंकि तुमने साहित्य पढ़ा ही नहीं, क्योंकि तुम अखबार पढ़ते ही नहीं। इसलिए अखबार केवल न्यूज नहीं है, वो भाषा सिखाएगा आपको। साहित्य केवल कहानियां नहीं। मैं जब कहता बच्चों को तो कहानियां पढ़नी है तो हंसते हैं कि कहानी क्यों पढ़े, हम तो तैयारी करने आते। अरे वो पढ़नी है, पहले लोग कहानियां पढ़ के तैयारी करने आते थे, ये तुम्हारी गलती है कि तुम पहले ही आ गए। तो अब पढ़ लो साथ साथ, अब कर लिया जाए। करना पहले कॉलेजों के अंदर लोगन जाते थे, उनमें यूं हैबिट हुआ करती थी कि साहित्य पढ़ना है, लोगों से किताबें मांग के पढ़ लिया करते थे, पैसे नहीं होते थे इतने, तो किसी दोस्त के पास पढ़ी है, मैं 4 किताबें पढ़ता हूं, मैं तेरे को वापस दे दूंगा। अब तुम्हारे साथ ये समस्या भी समाप्त हुई है, तुम्हारे ऑनलाइन है एक ऐप आता किंडल, किंडल किंडल नाम करके ऐप है, दुनिया की सारी किताबें पढ़ी है उस पर, महीने की कोई 100 रुपए कितने से को रुपए लेता है शायद वो, और सारी किताब पढ़ी है, तुम उस पर पढ़ो बोले, क्योंकि तुम्हें लगता है किताब नहीं पढ़ी जा सकती, मोबाइल तो हाथ में रखते हो, 4 दिन हाथ में रहता है वो तो मोबाइल, उसमें पढ़ लिया जाए। आज से क्यों अपने नॉर्मली मोबाइल में क्या छेड़ते हैं? सोशल मीडिया। मोबाइल में क्या छेड़ते हो आप? व्हाट्सअप छेड़ते हो, मोबाइल में आप अपना कोई फेसबुक चलाते होंगे, मोबाइल में आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, मोबाइल में आप ट्विटर चलाते होंगे, या और कोई जो आपके पास ऐप है उन ऐप को छेड़ते होंगे। एक ऐप नया जुड़े, वो वाले ऐप डिलीट किए जाए, उधर कोई भी आदत 7 दिन में चेंज हो जाती है। बीच में ना मेरे को बड़ी आदत पड़ी थी फेसबुक चलाने की, कि और इतनी आदत पड़ गई कि मैं यूं किसी के सामने बैठा हूं और फिर भी उसमें से देख रहा हूं। 1-2 बार दिलीप सर ने या किसी ने टोका, अरे किधर ध्यान है? फिर मुझे लगा कि ये तो गलत बात है, अपने किसी बड़े आदमी के सामने बैठते हैं, अपना ध्यान तो इसके अंदर रहता है। तो ए पटा दिया, 3-4 दिन वापस ध्यान जाता, कहीं बैठता वो एप ही नहीं। 4 साल हो गए, अपने को पता ही नहीं क्या है। 3-4 एक दिन ध्यान गया उधर ही, उसके बाद अब वो एक व्हाट्सअप जरूर है, वो केवल इसलिए कि नवीन जी टाइम टेबल भेजते हैं, तो वो मुझे पता रहे भाई मेरी क्लास कौन सी क्लास में लगी, कितने बजे लगी, कौन से रूम नंबर में लगी, तो बस उसके लिए, बाकी कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं, एक भी नहीं। न कभी देखता हूं, न कभी चलाता हूं, कुछ भी नहीं। लोग मेरे को आ कहते हैं सर आपके साथ एक फोटो डाली थी, उसको क्या कर लेना, क्या करना, कोलैबोरेशन कर लेना है ना। हाँ, अब मैं कोई आप में से जानकार होते तो मैं कह देता हूं अरे मैं नहीं कर सकता, वो जो चलाता है अकाउंट वही करेगा, कौन चलाता है मैं तो ये भी नहीं जानता। 1000 लोगों ने 1000 बना रखे हैं,
किसने कौन सा बना रखा है मैं तो किसी को नहीं जानता उनमें से। एक आधा कोई बच्चे जो अपने कोचिंग के बच्चे जो चलाते हैं वो मेरे को ही बता के, हाँ यार एक अकाउंट इसका, एक अकाउंट इसका, एक अकाउंट इसका। तो कभी कोई मेरे को कहता भी है कि सर ये कोई राजस्थानी मूवी है, इसको प्रमोट करना है, इसका हमने कोलैबोरेशन किया, तो मैं फिर उसको कहता हूँ यार ये 2-3 बच्चे हैं, इनको मैं जानता हूँ, इनको ही अकाउंट से कर देना, तो ये अपने आप ही कर लेंगे, ये समझते हैं इन चीजों। तो फिर वो अपने आप को कर लेते हैं वहां से, आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं। तुम भी 7-8 एक दिन से दूर हट के देखोगे, मजा आएगा। तुम एक बार कहानियों वाली किताबों में घुस के तो देखो, तुम्हें लगेगा यार दुनिया यही है, बाहर फालतू में अपने खत्म हो रहे हैं। तुम एक बार यूं कोई फिल्में देखनी शुरू करो, ईरानी फिल्में देखो, तुम क्यों देखनी बॉलीवुड हॉलीवुड ही, ईरान की फिल्में देखो, हिंदी में आजकल तो आती है, तुम्हें लगेगा यार हाँ यार वास्तव में इसने क्या बात बताई, इससे क्या मैसेज निकल के आए, इस मैसेज को कहाँ काम ले सकते हैं, और ये होनी चाहिए। तुम बच्चे पता नहीं इन बातों को क्यों यूं अदरवाइज लेने लगे। मेरे याद है दिलीप सर मॉडर्न इंडिया का आंसर देते तो क्वेश्चन दिया करते कि भाई क्वेश्चन लिखवा देते, सर आंसर तुम लिख लेना, चेक कर लेना अपने हिसाब से, या क्लास में जैसे मैंने अभी खड़ा किया आपको, खड़ा करते, खड़ा करके तुम सुनाओ तुम सुनाओ तुम सुनाओ, और बाद में हमारी कमियां बता दे, भाई तेरी ये कमी तेरी ये कमी तेरी ये कमी, बैठता। या सर लास्ट में कंक्लूड कर देते कि देखो इसको ऐसे लिखना है, तुमने ये थोड़ी बातें अच्छी इसकी, थोड़ी बातें अच्छी इसकी, थोड़ी बातें अच्छी इसकी, पर फाइनल इसका ये होना चाहिए, शुरुआत में ये लिखना, बाद में ये लिखना, बाद में लिखना, अब घर पे जाके दोबारा लिख लेना। एक दिन दिलीप सर बिना क्वेश्चन बोले क्लास से चले गए, तो हम वो एक ही क्लासरूम होता था, ये क्लासरूम इसी में ऑफिस होता था, इतने ही बच्चे थे, 150 सुबह 150 शाम को 300 बच्चे आते थे, तो हम ऑफिस में चले गए सर के पास, और हमने जाके कहा कि सर वो हमें आज क्वेश्चन तो दिया है। सर ने कहा हाँ यार क्या दूं क्वेश्चन क्या दूं, फिर सर के पता नहीं क्यों दिमाग में, सर ने कहा कि यार याद ही नहीं आ रहा, चलो कल तुम शाहरुख खान पे 200 शब्द लिख के लाना। हमारे में से एक नहीं हंसा कि शाहरुख खान पे 200 शब्द कैसे हो सकते हैं। अब यकीन नहीं मानेंगे, अगले दिन क्लास में 20-25 लोग शाहरुख खान पे 200-200 शब्द लिख के लाए थे। हमने इस पे भी लिखा कि शाहरुख खान की फिल्में कौन कौन से संदेश देती है, हमने ये भी लिखा कि शाहरुख खान की कौन सी फिल्में अच्छी नहीं है, कौन सी में उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। ये तो विजुअल है आपका, आपने जो देखा उस पर किस प्रकार रिएक्ट किया, आपने जो देखा उससे क्या सीखा, ये भी तो अपने आप के अंदर है। इंटरव्यू वाले क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बहुत बार उनके क्वेश्चन निकल के आते हैं कि मनोज कुमार की फिल्मों की विशेषताएं बताओ। तो मनोज कुमार की फिल्में देखी होगी तभी तो मनोज कुमार की फिल्मों की विशेषता पता होगी, कि मनोज कुमार की सारी फिल्मों में देशभक्ति है। ये मेरे देश की माटी सोना उगले उगले हीरे मोती, ये सब फिल्मों के गाने हैं। मनोज कुमार की सारी फिल्मों के अंदर हीरोइनें एक से अधिक है, तो कोई देखे तभी तो समझ में आए, वरना कहां से समझ में आए चीजें। कोई आपको यूं ही दे दे कि फिल्में समाज पर असर डालती है, तुम्हें क्या लगता है कैसे असर डालती होगी, देखियो तो असर बताए। इसलिए इन चीजों को भी कभी बुरा नहीं मानना। कई बार मैं स्टूडेंट कहता हूं, स्टूडेंट को लगता है सर अपने को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कई बार तो कोई इस प्रकार का वीडियो काट के सोशल मीडिया पे और लगा देता है, तो वहां पे लोगों को कमेंट आते हैं, हाँ पढ़ाओ तो मत, यही सिखा दो। अरे पढ़ाते ही है, पूरे दिन पढ़ाते ही है, पोथे भरा रखे इनको पढ़ा पढ़ा के, उसके अंदर कोई बीच में कोई 2 मिनट की एक बात बोली हुई है, तुमने केवल यही देखी है। बाकी जो स्टूडेंट बैठता है उसको पूछो ना क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, उन्हें रजिस्टर भर रखा है, तो छठ की 14 करेगा तो उतने में कर लेगा वो। तो चीजें लिंक है, चीजें जुड़ी हुई है, चीजें अलग अलग नहीं है। समझ में आया आंसर में? ये जो 3 ही पॉइंट लिखे, ये कि ये मैं 10 के 10 पॉइंट लिखूं तो 10 में 10 अलग अलग एग्जाम्पल हो, और हर बार अलग एग्जाम्पल। ये नहीं कि त्याग भूमि हर बार आ रहा है, हर बार नया एग्जाम्पल। जहां हमने किसानों की बात की वहां राजस्थान सेवा संघ वाला नवीन राजस्थान लिखेंगे, जहां पर हम समाज सुधारों की बात करेंगे वहां पे आर्य समाज वाले अखबार लिख देंगे कोई, जहां महिलाओं की बात करेंगे वहां पर हम त्याग भूमि के बारे में कुछ लिख देंगे हम, जहां पर हमको देशभक्ति की बात करेंगे हम लिखेंगे ना, रियासती समाचार पत्र ने जोधपुर के पाकिस्तान विलय की खबर को प्रकाशित करके जोधपुर को पाकिस्तान की तरफ जाने से रोक दिया था और देश की राष्ट्रीय एकता में मुख्य भूमिका अदा की थी। हम उस अखबार को लेके आएंगे। हम कोई अब हम लिखेंगे कि केवल जनता द्वारा नहीं बल्कि राजाओं द्वारा भी अपने कार्य बताने के लिए समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे। मजहरुल सरूर सारे सारे क्या है, उस प्रकार के अखबार है। तो कितनी सारी बातें हम ये लिखेंगे कि हमारे यहाँ पर अधिकतर समाचार पत्र जो थे उन्होंने सरकार के खिलाफ लिखा, इवन अंग्रेजी अखबार भी सरकार के खिलाफ लिख रहे थे, जैसे राजस्थान हेराल्ड। हम लिखेंगे कि हमारे जो अखबार थे वो लोगों के लिए केवल राजनीतिक सामाजिक नहीं बल्कि उनको नैतिक दायित्वों के बारे में बता रहे थे, उनकी मोरल वैल्यू क्या हो सकती है उनके बारे में बता रहे थे। या आदि दुनिया जो अखबार आता था इसमें खूब सारी कहानियां ऐसी आती थी कि अच्छी महिलाओं के गुण क्या होने चाहिए, महिलाएं सशक्त कैसे हो, महिलाएं अपने बच्चों को क्या सिखाए। तो वैसे शिवाजी की माँ की कहानी छापते, नेपोलियन की माँ की कहानी छापते, इस प्रकार की चीजें आया करती थी। पढ़ोगे चीजों के अंदर घुसोगे तब तो 4 चीजें और भी आएगी, वरना सिंपल मास्टर ने लाइन लिखा दी आपने सीधी सीधी जाके उनको लिख ली और इतना तुम बर्डन लिए घूमते रहते हो इन चीजों का, सीधा सीधा उनको याद करने की कोशिश करते हो। न तो तुमसे पूरी याद होती है, तुम लिखोगे तो चीजें याद भी ज्यादा होगी, तुम लिखोगे तो तुम्हारा दिमाग काम भी करेगा, तुम लिखोगे तो तुम्हारी भाषा पर पकड़ मजबूत होगी, और जिनकी भाषा पर पकड़ मजबूत होगी उनके हिंदी इंग्लिश वाले पेपर में नंबर आएंगे 130। पिछली बार पद्मा चौधरी मैम जो थे उनकी रैंक थी राजस्थान में 24वीं, उनके हिंदी इंग्लिश के पेपर नंबर थे 150। कितने थे? 264 वाले में तो 150 हो ही नहीं सकते ना किसी के।
मेरी 264 गई है तो हिंदी इंग्लिश वाले में तो और नीचे आ गए होंगे ना नंबर। क्यों आ गए? क्योंकि वो जो मतलब मैं पहले दिन से कहता हूं कि तुम्हें हिंदी इंग्लिश लिखनी नहीं आती, कि तुम सारे के सारे, और इन कमियों पे काम क्या करो ना अपनी। भाई क्या उद्देश्य है? हमने 12th कर ली, अब हमारे बेच का नाम क्या तुम्हारे वाले का? फाउंडेशन बेच। क्या है? क्या मतलब होता है फाउंडेशन का? नींव भरनी है। क्या भरनी है? वो खोखली है, भरनी है। उसको भरने के लिए क्या करना हो तो सुधार करने हो। सुधार किस में करने हो? हमारी पर्सनालिटी में करने हो। पर्सनालिटी में किस प्रकार के? बोलना, लिखना, समझना, इन सब में। तो कहां से शुरू करें? लिखने से शुरू कर लेते हैं कि चीजें समझते तो आई अपने, मंदबुद्धि तो है नहीं कि हम समझते नहीं चीजों को, तो हम लिखने में गलतियां करते हैं। तो कहां कहां गलतियां करते हैं? तो इन इन जगह पर हम गलतियां कर रहे हैं, वो सुधार ली जाए। डेली खुद का रजिस्टर तो जाके देखा करो, या एक दूसरे को दिखाया तो करो कि यार तुम मेरे इसमें मात्राओं की कमियां बता, तो आपको पता चलेगा। कोई दूसरा दोस्त बता देगा, तुम उसकी बता दो, वो उसकी बता देगा। डेली कितने पन्ने? 3 पन्ने मैं भरवाता 3-4 पन्ने साइंस वाले सर भरवाते हैं, 6-7 पन्ने तो है। किसी दोस्त को, साथ वाले को दिया करो, इसमें यार अशुद्धियां बता, और तुम उसकी देख लिया करो। 10 मिनट का टाइम उसका, 10 मिनट का टाइम। अशुद्धियां देखने में कोई, एक लाइन को फटाफट देखने में कोई समय नहीं लगता है। 3 पन्ने देखने में 10 मिनट, दूसरे वाले 10 मिनट, 20 मिनट, कभी भी जब आपको समय मिलेगी। यार तुम बता, वो तुम्हें मान लो उसके ज्यादा पकड़ में नहीं है, उसके 5 ही पकड़ में आई, और उसने कहा यार ये तुमने ना जयपुर के अंदर देख ऊ बड़ा लगा दिया, ये थोड़ा ध्यान रखना था थोड़ा सा। तो तुम्हें कोई दूसरा और बता देगा यार ये आंदोलन के अंदर देख यार, तो ऊपर 2 मात्रा लगा गया, 1 की मात्रा होनी चाहिए थी यहाँ पर। देख जैसलमेर होता है यार, जैसलमेर नहीं होता, ऊपर 1 मात्रा नहीं होती, 2 मात्रा होनी चाहिए यहाँ पर। यार तुमने करौली के अंदर ऊपर 2 मात्रा लगानी थी, यहाँ पर 1 मात्रा क्यों लगा दी? धीरे धीरे हमारे समझ में आने लग जाएगी चीजें, क्या कमी है। पर आप न तो खुद चेक करते हो लिखे हुए को, और या आपको लगता है कि सर खुद ही चेक करता तो खुद गलत ही क्यों लिखता, गलत लिख रखा तो मुझे तो गलत ही आता है, तो फिर दूसरे वाले को चेक करवा लिया जाए, तो किसी साथ वाले को चेक करवाया जाए। इसलिए बार बार कहते हैं कि तुम्हारे रूममेट होने चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कोई तैयारी करने वाला बच्चा के मैं कमरे में अकेला रहता हूं? एकल खोल्डा कैसे हो सकता है जो प्रशासनिक सेवा के अंदर जाएगा? तुम जिस सर्विस में जा रहे हो उसमें डेली 1000 लोगों से मिलना है, और तुम अभी अपनी आदत ये डाल रहे हो कि हमसे मिलने के लिए कोई नहीं है, हम अपने जीवन में अकेले रहना चाहते हैं। होना चाहिए तुम्हारा रूममेट, एक नहीं 2 रूममेट होने चाहिए तुम्हारे, आपस के अंदर डिस्कशन होना चाहिए। सर आपस में हम बातें करते हैं, क्यों करते हो? इतना तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। क्या उसको नहीं पता उसका उद्देश्य क्या पढ़ने के लिए है? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा उद्देश्य क्या, तुम पढ़ने के लिए है? और यदि ऐसा कोई दोस्त है जो बातें करता है तो लात मार के बाहर निकालो। तो तीसरा लाओ कि भाई हमारे साथ अच्छा लड़का रहेगा, हम उसके साथ अच्छी चर्चा करेंगे। दिल्ली शाम को 1 घंटे बैठो, अखबार पढ़ो, 1 घंटे चर्चा करो। चर्चा करो ना इस बात पे कि दिल्ली चुनाव में कौन जीतेगा। आपस में एक दूसरे के विचार बताओ कि तुम्हें आम आदमी पार्टी क्यों लगती है जीतेगी, तुम्हें क्यों लगता है बीजेपी जीतेगी, तुम्हें क्यों लगता है कांग्रेस ही जीतेगी। देखो ना उसके अंदर की ये पार्टियां कौन कौन से मुद्दे उठा रही है, इनका जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसके अंदर क्या क्या बातें हैं। क्या ये केवल इसी प्रकार की बातें बातें करते हैं कि उनको इंप्लीमेंट भी करते हैं? कितने विचार स्ट्रांग होते हैं, कितनी सारी चीजें सीखती हो। ये कि मेंस में काम आती है, ये कि इंटरव्यू में काम आती है, ये कि तुम्हारी पर्सनालिटी है। वरना यूं घुग्गू की जैसे कोचिंग आए, वापस चले गए, मास्टर ने लिखवाया, वापस याद कर लिया, याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, टेस्ट दिए नंबर आए तो ठीक, नहीं दिए तो ठीक, 4 टेस्ट में नंबर नहीं आए तो नीचे आके ढां ढां रोने शुरू हुए, बर्बाद हो जाएंगे, घर वालों ने भेजा, क्या करें? अरे 4 टेस्ट में नंबर कमाए यार, आगे अभी 34 टेस्ट और लेंगे यार, ले आना। थोड़ी हिम्मत रख यार, थोड़ा पढ़, चीजों को सुधार। मैं तो खूब पढ़ता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है मेरा तो। व्यक्ति को ये तो कम से कम थोड़ा तो हिम्मत होनी चाहिए, खुद के ऊपर इतना तो विश्वास होना चाहिए। तो तुम सुधारो खुद को, चीजें थोड़ा थोड़ा यूं प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करो। आई बात समझ में?